दोस्तों, अद्वैत एकेडमी के प्लेटफॉर्म में मैं अरुण मन्हास आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ा। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को कंप्लीट करने के बाद में अब हम जो जम्मू की हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में। अब देखिए, जम्मू की जो हिस्ट्री है, जम्मू का जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है वो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू की हिस्ट्री जो है उसके सोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन से हमारे सोर्सेज हैं वो। जैसे कि कश्मीर की हिस्ट्री के जो सोर्सेज मैंने आपको बताए थे, अब जम्मू की हिस्ट्री के सोर्सेज कश्मीर में जैसे मैंने आपको राजतरंगिनी, नीलमत पुराण वगैरह वगैरह बताए थे। तो अब देखिए यहाँ पर सोर्सेज क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर है राजदर्शनी। राजदर्शनी, और राजदर्शनी को जिन्होंने लिखा है वो है गणेश दास वडेरा। गणेश दास वडेरा। ठीक है, तो पहला सोर्स जो कि जम्मू की हिस्ट्री का जो है वो है राजदर्शनी। तो राजदर्शनी को लिखने वाले इंसान का नाम है गणेश दास वडेरा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में तवारीख ए जम्मू। ठीक है, और तवारीख ए जम्मू के बाद में तवारीख ए किश्तवाड़। तवारीख ए किश्तवाड़। अब देखिए, जो कि तवारीख ए जम्मू है ये किसने लिखी है, तो ये जो ऑथर है वो, उनका नाम है हशमतुल्ला खान। हशमतुल्ला खान। ठीक है, तो हशमतुल्ला खान ने लिखी है तवारीख ए जम्मू। ठीक है, और तवारीख ए किश्तवाड़ यानी किश्तवाड़ के बारे में किसने लिखी है, ये लिखी है शियोजी धर ने। ठीक है, शियोजी धर ने ये लिखी है। इसके अलावा है गुलाब नामा। ठीक है, बहुत सारी किताबें मैंने आपको बताई। राजदर्शनी में बताई कि आपको गणेश दास वडेरा ने लिखी है। ठीक है, अभी देखिए, गुलाब नामा जो लिखी है वो लिखी है दीवान कृपा राम ने। दीवान कृपा राम। ठीक है, अब देखिए, दीवान कृपा राम ने जो कि गुलाबनामा लिखी है ये लिखी है इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, और अब इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। ठीक है, गुलाबनामा को इंग्लिश में किसने लिखा है वो आपको बताते हैं। तो इंग्लिश में जिन्होंने लिखा है गुलाबनामा को, तो उनका नाम है डॉक्टर एस चाणक्य। एस चाणक्य। ठीक है, तो अब देखिए, जम्मू की जो हिस्ट्री है उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। मेन सोर्सेज है राजदर्शनी, तवारीख जम्मू, तवारीख किश्तवाड़। ठीक है, इसके अलावा क्या है, गुलाबनामा है। और गुलाबनामा जो कि गुलाब सिंह के बारे में लिखा गया है, दीवान कृपा राम ने लिखा है उसको। ओरिजिनली उन्होंने पर्शियन में लिखा था और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में डॉक्टर एस चाणक्य के द्वारा। ठीक है, तो ये हैं बहुत सारे सोर्सेज जो कि जम्मू की हिस्ट्री के हैं। राजदर्शनी को लिखने वाले इंसान का नाम है गणेश दास वडेरा। ठीक है, तवारीख जम्मू, जम्मू के बारे में जो लिखी है वो है हशमतुल्ला खान ने। ठीक है, तवारीख किश्तवाड़ जो है ये लिखी है शियोजी धर ने। और गुलाबनामा, जिसका मैंने आपको बताया काफी बार कि ये दीवान कृपा राम ने पर्शियन में लिखा था, बाद में इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, वो है डॉक्टर एस चाणक्य ने। अब बात करते हैं ओरिजिन के, जम्मू का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। अगर बात करते हैं हम ओरिजिन ऑफ जम्मू, ठीक है, तो हिस्ट्री में जम्मू का एडवेंट, पदार्पण कब से हुआ, कैसे इसका ओरिजिन हुआ। तो अब देखिए, इसके बारे में बताया जाता है कि 14th सेंचुरी में, यानी 14वीं शताब्दी बीसी की बात हो रही है, यानी बिफोर क्राइस्ट में क्या हुआ था, जाम्बू लोचन जो नाम के राजा थे उन्होंने जम्मू को फाउंड किया था। कौन थे, जम्बू लोचन जो थे उन्होंने क्या किया था,
इन्होंने जम्मू को फाउंड किया था। तो ये थे इसके फाउंडर, यानी 14th सेंचुरी बीसी में। यानी आज के हिसाब से अगर आप देखें तो आज के जो एडी में जितने ईयर्स हैं प्लस 1400 ईयर्स और मिला दीजिए तो वो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स उतना टाइम पहले क्या हुआ था, जम्बू लोचन ने जम्मू को फाउंड किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये अपनी हंटिंग एक्सपेडिशन पे आया था, शिकार करने के लिए आए थे जम्बू लोचन जो थे। अब इन्होंने तवी को क्रॉस किया, तवी को क्रॉस करने के बाद में आगे चल करके उन्होंने देखा कि क्या था, एक लॉइन और एक गोट साथ में पानी पी रहे थे, यानी एक शेर और बकरी क्या कर रहे थे, साथ में ही पानी पी रहे थे। तो ये एक पॉपुलर लेजेंड है, मोस्ट एक्सेप्टेबल स्टोरी भी यही है कि इसमें क्या बताया गया है, इस लेजेंड में बताया गया है कि एक शेर और एक बकरी जो थे वो सेम जगह पर, एक ही जगह पर पानी पी रहे थे और पानी पीने के बाद में अपनी प्यास बुझाने के बाद में दोनों वापस अपने अपने रास्ते चले गए। यानी उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक अनोखी चीज है, क्योंकि अगर शेर कहीं पे भी बकरी को देखेगा तो वो उसके ऊपर अटैक कर देगा, उसको खा लेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, दोनों ने पानी पिया और अपने अपने रास्ते चले गए। इस वजह से इस जगह पर ये जो इन्होंने हार्मनी देखी शेर और बकरी के बीच में, इस वजह से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, एक टाउन बनाएंगे। डिसाइडेड टू बिल्ड ए टाउन। अब इन्होंने जब फैसला किया कि इस जगह पर क्या करेंगे, वो एक टाउन बनाएंगे, तो इन्होंने यहाँ पर जो टाउन बनाया उसे कहा जाता है जम्बू नगर। ठीक है, तो ओरिजिनली जम्मू का नाम है जम्बू नगर और यहां से आगे चल करके यहाँ का नाम जम्मू पड़ गया। ठीक है, तो ये है ओरिजिन जम्मू के बारे में, जो कि बहुलोचन के पहले के बहुलोचन दूसरे राजा थे, उससे पहले के थे। तो ये हम जम्बू लोचन के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने जम्मू सिटी को क्या किया था, फाउंड किया था। तो इन्होंने क्या किया था, 14th सेंचुरी में इन्होंने जम्मू को फाउंड किया था। इनके टाइम पे एक स्टोरी, एक कथा बताई जाती है कि ये जम्मू में आए थे और यहाँ पर क्या हुआ, एक शेर और एक बकरी एक ही तालाब में पानी पी रहे थे और प्यास बुझाने के बाद में अपने अपने रास्ते चले गए। ये हार्मनी देखने के बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर एक टाउन बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं प्रोमिनेंट रूलर्स जो हैं जम्मू के। तो एंशिएंट से हम स्टार्ट करेंगे कि इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं जम्मू के। प्रोमिनेंट रूलर्स, तो यहाँ के मुख्य जो रूलर्स हैं, जो मेन रूलर्स हैं, उनमें सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो है बहुलोचन। ठीक है, अब देखिए, बहुलोचन का सबसे पहले जिक्र आएगा जम्मू की हिस्ट्री में, जम्मू के इतिहास में। यानी जम्मू का जब भी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला राजा जो कि एंशिएंट में आपने पढ़ना है वो है बहुलोचन। बहुलोचन ने देखिए क्या किया था, इन्होंने बहु फोर्ट बनाया है। ठीक है, और ये बहु फोर्ट इन्होंने किसके किनारे पर बनाया है, तवी के किनारे पर बनाया है। ठीक है, तो बहु फोर्ट जो कि जम्मू का काफी मशहूर किला है, जहां पर काली मां का मंदिर है, तो वो वाला फोर्ट जो है वो बनाया है बहुलोचन, जो राजा था उसने बनाया है। ठीक है, तो ये एंशिएंट टेम्पल है, एंशिएंट फोर्ट है जम्मू में। तो बहु फोर्ट की स्थापना किसने की, बहुलोचन ने। बहुलोचन ने इसके अलावा एक सिटी बनाई थी, न्यू सिटी, जिसे कहा जाता है धारा नगरी। ठीक है, अब एक नई सिटी बनाई इसने, धारा नगरी, और यहां पर इसने क्या किया था, अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी यहां पर। तो राजधानी कहां पे हुआ करती थी, बहुलोचन की धारा नगरी में। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, बहुलोचन के बारे में आपने पढ़ना है कि बहुलोचन ने अटैक किया था मध्य देश में, अटैक्ड मध्य देश। और मध्य देश किसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, तो पंजाब को पहले मध्य देश कहा जाता है। तो इन्होंने खुद को एक्सपेंड करने के लिए, अपना जो किंगडम था उसकी एक्सपेंशन करने के लिए, एक बड़ा किंगडम, एक बड़ा एम्पायर बनाने के लिए अटैक कर दिया पंजाब के ऊपर, और यहाँ के राजा जो थे उसके ऊपर अटैक कर दिया। कहां पर, यहाँ के राजा को अटैक किया इन्होंने सियालकोट में।
ठीक है। अब सियालकोट कहाँ पे है? आज के हिसाब से सियालकोट पाकिस्तान में है। तो वहां पर उन्होंने अटैक कर दिया और यहाँ पर क्या हो गया, जो बहुलोचन थे उनको क्या हो गया, डिफीटेड एंड किल्ड। अब उनको हरा दिया और इनकी हत्या कर दी किसने? जो राजा था, कहाँ का? पंजाब का राजा जो था, उसने इसको मार दिया। ठीक है। तो यहीं पर जो पहला रूलर था जम्मू का, उसका खात्मा हो गया खुद को एक्सपेंड करने के लिए, यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के चक्कर में मारा गया ये। ठीक है। तो पहला रूलर जो था बहुलोचन है, जिसके बारे में आपने पढ़ना है। अब दूसरे रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है जाम्बुलोचन। जम्बू लोचन। तो जम्बू लोचन देखिए, एक मोस्ट पावरफुल और एक मोस्ट ही प्रोमिनेंट जो रूलर था वो था जम्मू का। ठीक है। पावरफुल एंड प्रोमिनेंट रूलर, तो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली जो रूलर था जम्मू का, उसका नाम था जाम्बुलोचन। जाम्बुलोचन का इंपॉर्टेंट काम क्या है? उसने फाउंड किया था जम्मू को, यानी फाउंडर है जम्मू का कौन? जाम्बुलोचन, फाउंडर ऑफ जम्मू। अब देखिए, ये पावरफुल था ही, तो पावरफुल कैसे बना? अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट की वजह से ये शक्तिशाली बना था। इसने जम्मू का जो किंगडम था उसको कहां तक एक्सपेंड किया था? सिंध तक। इसकी जो एक्सपेंशन हुई थी वो हुई थी सिंध तक। ठीक है। अब यहां पर इसने क्या किया था? सिंध में डिफीटेड, यानी किसको हराया था इसने? किंग ऑफ सियालकोट, जो सियालकोट का राजा है उसको हरा दिया था और सिंध को अपने कब्जे में ले लिया था। किसने? जाम्बुलोचन ने। तो जाम्बुलोचन के बारे में आपने क्या क्या पढ़ना है कि एक शक्तिशाली और इंपॉर्टेंट राजा था, जम्मू का फाउंडर था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और साथ में इसने एक्सपेंशन किया था, टेरिटोरियल सिंध तक किया था, जहां पर उसने पंजाब का राजा जो था उसको सियालकोट में हरा दिया था। ठीक है। तो ये थे जाम्बुलोचन के बारे में जो आपने पढ़ना था। अब पढ़ना है आपको जिस रूलर के बारे में, उसका नाम है शक्तिकरण। शक्तिकरण। तो शक्तिकरण के बारे में देखिए आपने क्या पढ़ना है। शक्तिकरण एक और इंपॉर्टेंट राजा है। इसके बारे में बताया जाता है कि काफी वेल वर्स्ड था ये इंसान। वेल वर्स्ड का मतलब है कि काफी पढ़ा लिखा इंसान था और इसने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े थे। तो स्क्रिप्चर्स क्या हो गए? जो धार्मिक किताबें होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, तो वो पढ़े थे। काफी वेल वर्स्ड था, इंटेलेक्चुअल था, पढ़ा लिखा इंसान था शक्तिकरण। ठीक है। शक्तिकरण के बारे में बताया जाता है कि इसने इंट्रोड्यूस क्या किया था? इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट। जो डोगरी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, लिपि है, तो वो किसने इंट्रोड्यूस की है? हर भाषा की एक स्क्रिप्ट होती है, हर लैंग्वेज की कोई स्क्रिप्ट होती है, तो वो डोगरी लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस की है? वो शक्तिकरण जो रूलर है, काफी वेल वर्स्ड था, काफी पढ़ा लिखा था, तो इसने इंट्रोड्यूस की है डोगरी स्क्रिप्ट। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भी एक्सपेंशन की थी, इन्होंने भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की थी। कहां तक की थी? इन्होंने पीर पंजाल में अटैक किया था, वहां पर अपनी टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट की थी। कहां पर? बनिहाल में। तो बनिहाल तक नॉर्थ में इन्होंने क्या किया था? अपना स्वे जो था, इनका जो रूल जो था, वहां तक रहा था पीर पंजाल में। तो ये शक्तिकरण काफी पढ़े लिखे इंसान, धार्मिक ग्रंथ पढ़े थे इन्होंने। इसके अलावा डोगरी की जो स्क्रिप्ट है वो इन्होंने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने एक्सपेंशन की थी पीर पंजाल में, बनिहाल तक इनका किंगडम की जो थी सीमाएं थी। ठीक है। अब देखिए, शक्तिकरण के बाद में हम पढ़ेंगे ब्रिजदेव के बारे में। शक्तिकरण के बाद में ब्रिजदेव। ठीक है। अब देखिए, ब्रिजदेव के बारे में जो हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, ये एलाई बना था किसका? मोहम्मद गौरी का। एलाई ऑफ मोहम्मद गौरी। ठीक है। मोहम्मद गौरी जिसने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो पहले वो पृथ्वीराज चौहान से हारा था, बाद में इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ब्रिजदेव इसका एलाई बना था, इसका साथी बना था। तो इसने क्या किया था? बैटल जो थी तराइन की, उसमें इसकी सहायता की थी, इसकी हेल्प की थी। तो तराइन के युद्ध में क्या हो गया?
गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो इसका एक साथी ब्रिजदेव भी था, जम्मू का रूलर भी था, जिसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके बारे में आपने पढ़ना है कि ये एक टाउन का फाउंडर है, इसने फाउंड क्या किया है, विजयपुर। विजयपुर जो है ये इसने फाउंड किया है ब्रिजदेव ने। ठीक है, और इस विजयपुर को मॉडर्न नाम क्या है विजयपुर का, विजयपुर। मॉडर्न नेम जो है इसका वो है विजयपुर, जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जम्मू प्रोविंस में। ठीक है, तो उसका फाउंडर जो था वो ब्रिजदेव था। तो इसके बारे में आपको ब्रिजदेव के बारे में याद रखना है कि मोहम्मद गौरी को किस जम्मू के राजा ने सपोर्ट किया था, कि जिसकी मदद से उसने क्या किया था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो वो है ब्रिजदेव। इसके अलावा इसने विजयपुर जो सिटी है, जिसे आज विजयपुर कहा जाता है, उसका फाउंडर था ये। इसके अलावा एक और रूलर के बारे में हमने पढ़ना है जम्मू के, वो है जोधदेव, राजा जोधदेव। ठीक है, जोधदेव। अब देखिए, जोधदेव के बारे में बताया जाता है कि ये कंटेम्परेरी था फिरोज शाह तुगलक का। कंटेम्परेरी का मतलब हो गया कि समकालीन, कंटेम्परेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो कंटेम्परेरी का मतलब हो गया कि एक ही टाइम में अगर दो इंसान रहते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक उसका दूसरे का कंटेम्परेरी है, या दूसरा पहले का कंटेम्परेरी है, यानी एक ही टाइम में दो इंसान का एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो ये कंटेम्परेरी था फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान था। तो तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान हुआ करता था। ठीक है, तो तीसरा सुल्तान था ये तुगलक डायनेस्टी का। पहला था गयासुद्दीन तुगलक, और दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा था फिरोज शाह तुगलक। तो उसका कंटेम्परेरी था। ठीक है, तो कंटेम्परेरी का मतलब हो गया समकालीन। इसका इंपॉर्टेंट काम किया था, देखिए कश्मीर का जो रूलर था सहदेव, वो भाग गया था। जब कश्मीर से रूलर सहदेव, वो जब भाग करके क्या हुआ था, किश्तवाड़ चला गया था, फ्लाइट टू किश्तवाड़। देन उस टाइम पर ये जोधदेव जो थे उन्होंने क्या किया था, हेल्प्ड हिम टू रिटर्न टू कश्मीर। कश्मीर का जो रूलर था इसके टाइम में क्या हो गया था, भाग करके किश्तवाड़ चला गया था। इसी इंसान ने उसकी सहायता की थी, और इसकी हेल्प की वजह से ही वो वापस कश्मीर में चला गया, और उसने क्या किया, दोबारा से रीइंस्टेट हो गया, बहाल हो गया अपनी गद्दी के ऊपर। ठीक है, तो ये पढ़ने थे आपने आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स। ठीक है, जिसमें हमने आपको सबसे पहले सोर्सेज के बारे में बताया कि जम्मू की सोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन से बुक्स जो है उनसे हमें जम्मू की हिस्ट्री मिलती है। इसके बाद में ओरिजिन के बारे में बताया कि जम्मू सिटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ठीक है, उसके बाद में प्रोमिनेंट रूलर्स में बहुलोचन से लेकर के जाम्बुलोचन से लेकर शक्तिकरण। ठीक है, फिर ब्रिजदेव और जोधदेव तक आज हमने पढ़ा है। तो अगली क्लास में हम यहाँ के आगे के जो रूलर्स हैं जम्मू के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।